नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात दो सितारों की जिनकी शुरुआत करीब करीब एक साथ होती है। एक हीरो बनने के रास्ते पर निकल पड़ता है और दूसरा विलेन। लेकिन फिर आगे एक मोड़ ऐसा आता है जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों स्टार हैं, दोनों हीरो हैं और दोनों यूं लगता है कि एक दूसरे पर भारी भी हैं। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की, जो बॉलीवुड में स्टार बनने का सपना लेकर 60 के दशक के अंतिम सालों में बंबई हीरो बनने पहुंचे। शहर अलग अलग लेकिन मकसद एक पंजाब से तो दूसरा इलाहाबाद से। दोनों बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते थे और दोनों की कद काठी लगभग एक जैसी थी और दोनों का जो अंदाज था वो भी कमोवेश एक जैसा ही था। और एक चूंकि निकल पड़ा विलेन के रास्ते पर और दूसरा हीरो बनकर वो लगातार फ्लॉप फिल्में देता रहा और दूसरा विलेन बनकर लगातार हिट फिल्में। आप समझ रहे हैं, हम बात अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जो शुरुआत में हीरो के तौर पर हिंदी फिल्मों में एंट्री लेते हैं और एक के बाद एक उनकी कई फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप होती हैं। वहीं दूसरी ओर विनोद खन्ना विलेन के तौर पर एंट्री लेते हैं और फिल्में लगातार हिट होती हैं। अमिताभ बच्चन के साथ अपने करियर की शुरुआत विनोद खन्ना ने भी की और इन दोनों कलाकारों ने अपनी संघर्ष और प्रतिभा के बल पर फिल्मों में नाम तो कमाया ही, लेकिन दोनों की मंजिलें अलग हो गईं। एक सितारा जहां सदी का महानायक बन गया, वहीं दूसरा सितारा अपनी प्रतिभा को दिखाने के बाद भी इसका सही उपयोग नहीं कर सका और वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका जिनके 100% वो हकदार थे। आज के इस पॉडकास्ट में बात विनोद खन्ना की गलतियों की और कंपेयर करेंगे अमिताभ बच्चन से। एक से दिखने वाले दो सितारे जिनकी हाइट लगभग बराबर और लुक्स में भी एक जैसे थे। शुरुआती फिल्मों की अगर बात करें, नजर डालें तो विनोद खन्ना जहां मन का मीत और नतीजा जैसी फिल्मों में खलनायक बने, वहीं अमिताभ बच्चन ने 7 हिंदुस्तानी में सहायक भूमिका निभाई और दोनों ही अपनी पहली फिल्में किसी भी सिफारिश के उन्होंने हासिल की। और विनोद खन्ना को तो मन का मीत उस दौर के चरित्र अभिनेता और खलनायक मनमोहन के रोल छोड़ने और सुनील दत्त द्वारा नाम सुझाने पर हासिल हुई। वहीं अमिताभ बच्चन को 7 हिंदुस्तानी फिल्म टीनू आनंद के फिल्म छोड़ने और इसके निर्देशक के अब्बास को इसका नाम सजेस्ट करने के बाद एक तरीके से ये फिल्म हासिल हुई। यानी कि दोनों की अपनी अपनी किस्मत की वजह से ये फिल्म दोनों को मिली और दोनों ने अपनी फिल्मों में अच्छा काम किया, लेकिन वो नाम मिलना भी बाकी था। और इसके बाद साल 1971 में दोनों की ऐसी फिल्में आईं जिससे इन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि ये दोनों लंबी रेस के घोड़े हैं। ये फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश और आनंद। विनोद खन्ना इस फिल्म में भी विलेन के अवतार में नजर आए थे। फिल्म में उनकी भूमिका ऐसी थी जिन्होंने फिल्म के हीरो धर्मेंद्र को पूरी टक्कर दी, फिर वो बात हैंडसमनेस की हो या फिर एक्टिंग की। वहीं आनंद में अमिताभ बच्चन इस बार बड़ी भूमिका में नजर आए। फिल्म में वो भले को स्टार थे, लेकिन राजेश खन्ना को बराबर के टक्कर दे रहे थे। फिल्म मेरा गांव मेरा देश उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। वहीं आनंद ने उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड के सबसे ज्यादा 6 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। इसके बाद दोनों अपनी अपनी मुताबिक फिल्में सिलेक्ट करने लगे। जहां विनोद खन्ना ने कम बजट की फिल्में और सहायक फिल्में करनी शुरू कर दी, वहीं अमिताभ ने बड़ी बड़ी फिल्मों और फेमस निर्देशकों की फिल्मों का चयन किया। इसी क्रम में अमिताभ बच्चन की प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म जंजीर आई और फिल्म में वो कमाल किया कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर उभर गए। वहीं विनोद खन्ना ने हम तुम, एक हसीना दो दीवाने और 5 दुश्मन जैसी दर्जनों फ्लॉप फिल्मों में काम किया। साल 1974 में विनोद खन्ना ने हाथ की सफाई फिल्म में काम किया और
जिसके लिए उनके काम को काफी सराहा भी गया और उस साल उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। लेकिन अभी भी वो फिल्म मेरा गांव मेरा देश जैसी जादुई फिल्म के अभिनय को टक्कर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हाँ, फिल्मी गलियारों में दर्शकों के बीच ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ की टक्कर का कोई अभिनेता है तो वो विनोद खन्ना है। और इसके बाद साल 1975 में अमिताभ बच्चन बतौर लीड एक्टर एक फिल्म में नजर आए जिसका नाम था जमीर। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने भी काम किया, लेकिन फिल्म में दोनों के बीच कुछ खास टक्कर देखने को नहीं मिली। फिल्म में विनोद खन्ना एक मेहमान भूमिका में थे और दर्शक चाहते थे कि दोनों पर्दे पर साथ बड़ी भूमिका में नजर आएं, और दर्शकों की इस ख्वाहिश को पूरा किया प्रकाश मेहरा ने। दोनों को साल 1976 की फिल्म हेरा फेरी में बतौर एक्टर्स के रूप में सिलेक्ट किया, और इस फिल्म ने लोगों को इस पसोपेश में डाल दिया कि दोनों में से किसे बेहतर अभिनेता कहा जाए। और लोग अभी भी इसी उधेड़बुन में थे कि 1977 में दोनों की 3 बैक टू बैक फिल्में आईं। ये फिल्में थी खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी और परवरिश। और इसमें से विनोद खन्ना ने अमर अकबर एंथोनी और परवरिश नाम की 2 फिल्में तो अच्छी चुनी, लेकिन खून पसीना को चुनकर वो गलती कर बैठे, क्योंकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से छाए रहे और विनोद खन्ना के हिस्से एक ऐसी भूमिका आई जिसमें न तो उनके चिर परिचित अंदाज को दिखाया गया और न ही उनका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा था। फिल्म में विनोद खन्ना हीरो से को स्टार की भूमिका में नजर आए, जिनके हिस्से में सिर्फ फाइट सीन्स ही रह गए थे। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि फिल्म के सेट पर जब विनोद खन्ना पहुंचे तो ये कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। ये वो कहानी नहीं थी जो उन्होंने साइन की थी और न ही वो भूमिका थी जिसके लिए उन्होंने फिल्म मेकर को हाँ कहा था। जब इस बारे में प्रकाश मेहरा से उन्होंने शिकायत की तो उन्होंने कुछ बदलाव कर उन्हें मना लिया, लेकिन फिल्म का ज्यादातर हिस्सा अमिताभ के साथ शूट किया गया और उसे बदलना अब मुमकिन नहीं था। मन मारकर विनोद खन्ना ने यह फिल्म की जो उनके करियर के लिए बेहद घातक साबित हुई। इसके अगले ही साल 1978 में दोनों की साथ में एक और फिल्म आई जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म में भी विनोद खन्ना सहायक भूमिका में ही दिखे, जो उनके नंबर 1 बनने में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुई। इस फिल्म के चुनाव में कहीं ना कहीं विनोद खन्ना ही जिम्मेदार थे। दरअसल जब इस फिल्म का ऑफर लेकर प्रकाश मेहरा उनसे मिले तो और उनके रोल के बारे में बताया कि फिल्म में वो सेकंड लीड रोल है, इसके लिए लीड रोल के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया जा चुका है, और इस कारण को बताने के बाद भी विनोद खन्ना ने इस शर्त पर फिल्म को साइन किया कि उन्हें इसके लिए अमिताभ से ज्यादा या उनके बराबर फीस मिले। फिल्म की फीस के लिए उन्होंने बराबरी तो कर ली, लेकिन अमिताभ बच्चन के रोल के बराबर वो बराबरी नहीं कर पाए, और इस तरह से उनका यह फैसला भी गलत साबित हुआ। इसी दौरान विनोद खन्ना ने एक और ऐसा फैसला लिया जो इनके करियर रूपी ताबूत पर आखिरी कील साबित हुआ। दरअसल उन दिनों विनोद खन्ना को मेडिटेशन की लत लग गई थी। 1978 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने लोगों को ये कहकर हैरान कर दिया कि वो अपने पारिवारिक और फिल्मी जीवन का त्याग कर रहे हैं और अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करके फिल्मों की दुनिया को अलविदा कहकर सदा के लिए ओशो की शरण में चले जाएंगे। साल 1981 आते आते विनोद खन्ना फिल्म और परिवार को छोड़कर ओशो को ज्वाइन कर चुके थे। अब अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने की राह में कोई रुकावट नहीं थी। इस तरह से विनोद खन्ना ने कई गलत फैसले किए जिसकी वजह से उन्हें वो मुकाम हासिल ना हो सका जिसके वो हकदार थे सही मायनों में। हालांकि 80 के दशक के आखिर में जब ओशो से उनका मोह भंग हुआ तो उन्होंने फिर से फिल्मों का और पारिवारिक जीवन में वापसी करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक काफी वक्त गुजर चुका था। साल 1998 में दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे अमिताभ बच्चन के साथ उनकी टक्कर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि 70 के दशक में हमने कई गलतियां की, लेकिन सब विधि का विधान है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं। उन्होंने कहा कि भले ही आप लोगों को लगता है कि उन दिनों अमिताभ मेरे से बेहतर अभिनेता थे, लेकिन आज भी 100 लोगों से इस बारे में पूछेंगे तो 50 अमिताभ के पक्ष में होंगे और 50 मेरे पक्ष में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।